हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे GRSE स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो ये मेरी एक पुरानी वीडियो का पैटर्न है जो कि मैंने पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था। इसमें ये चीज़ बताई थी कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो अगर एक रिट्रेसमेंट मिलता है तो अच्छे टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एक रिट्रेस हुआ और अब यहाँ से हमें संभावना है कि अच्छे टारगेट मिल सकेंगे। अब आप देखोगे तो यहाँ से जो चैनल ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद जो प्राइस है नीचे चला गया, क्योंकि मैंने बोला था कि ब्रेकआउट पे एंट्री कभी नहीं करनी होती है। यानी कि कई बार ब्रेकआउट फेक होते हैं और उसके बाद प्राइस नीचे चला जाता है, और वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन आप इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है बायर का प्रेशर जो है लगता हुआ दिख रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो यहाँ से संभावना है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ 2 वीक की स्टॉक पे नज़र रखनी है। ये वीकली कैंडल है, उसके अलावा डेली टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं आपको ये पैटर्न दिखाऊंगा तो ये पैरेलल चैनल था जिसमें प्राइस नीचे गिर रहा था, एक लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए। तो ये जो लो बनाया इसके बाद प्राइस ऊपर गया और नीचे आया, तो ये इस लो को ही रिस्पेक्ट किया इसने। ठीक है, जो इसने ये लो बनाया था ये 300 दिन की एवरेज पे लो बनाया है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यानी कि संभावना है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की सबसे ज़्यादा संभावना थी, और वही हुआ। यहाँ से प्राइस ऊपर गया लेकिन दोबारा आया, फिर से यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर जो आपका टारगेट है, या तो ये एक नया पैटर्न फॉलो करेगा जो कि इसने यहाँ इसको ब्रेकआउट करके, ठीक है, तो या तो ये इस चैनल को फॉलो करेगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हमारी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक नया चैनल ड्रा कर सकते हैं पुराने वाले को हटा कर, क्योंकि ये इस चैनल के अंदर प्राइस मूव कर सकता है। अगर नीचे जाएगा तो भी वैसे संभावना इसकी नहीं है नीचे जाने की, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावनाएं हमारी अब ज़्यादा बन रही हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आपकी काफ़ी जो है डाउट वो जो टारगेट के हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इसमें अगर पिवट इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपके जो टारगेट है वो क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो पहला टारगेट जो कि आपको रहेगा पिवट लाइन पे, जो कि पुराना लोअर हाई है, उस तक आपका टारगेट रहेगा 1656, और R1 अगर आप रेजिस्टेंस तक टारगेट रखते हैं तो 1788 तक का आपका टारगेट रह सकता है, अगर प्राइस दोबारा से 1409 पे रिट्रेस लेता है। 1409 यानी कि 1409 मूविंग एवरेज 300 पर अगर रिट्रेस लेता है तो आपका जो टारगेट है R1 1788 मिलने की संभावना इस स्टॉक में ज़्यादा रहेगी। तो मुझे उम्मीद आप ये चीज़ समझ गए हैं। पिछला जो चैनल है पैरेलल, उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है, और अब दोबारा से उसके बेस पे ही जो लोअर लो है पिछला, उस पे ये रिट्रेस हो रहा है। तो ये इसका टेक्निकल एनालिसिस है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। मैं से भी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ समझाई है वो एकदम सटीक और टू द पॉइंट समझाई है। थैंक यू वेरी मच।